जिसको हम हिजामा कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स भी करा सकते हैं, मिर्गी के पेशेंट्स भी करा सकते हैं। हर प्रॉब्लम के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मेरा नाम हकीम मोहम्मद उस्मान गनी है और मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और हिजामा एक्सपर्ट एंड ट्रेनर। आजकल पाकिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन कोई 7-8 सालों से हम ये देख रहे हैं कि हिजामा का बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ता चला जा रहा है और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि एक तो सुन्नत तरीका इलाज है, दूसरी चीज़ ये कि इस तरीका इलाज में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लोग इसको सुन्ना की नीयत से हर महीने मखसूस चाँद की तारीख़ों में, जो कि चाँद की 17, 19 और 21 तारीख़ हैं, इन तारीख़ों में फ़ौक़ियत देते हैं, अपनी जर्नल डिटॉक्सिफिकेशन भी कराते हैं और आम तौर से जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बीमारियां होती हैं, उसके लिए भी हिजामा कराते हैं। हिजामा किसी भी एज में किया जा सकता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो 70 साल का कोई शख्स क्यों ना हो। मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स देखते हुए, उसकी सेहत देखते हुए ये मौलिज डिसाइड करता है कि हमने कब और कैसे उसका हिजामा किया। अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक ये कप्स लगे रहेंगे। इतनी देर में पूरी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारी सर्कुलेट हो चुकी होती है। फिर इन कप्स को हम निकाल कर इसके ऊपर सर्जिकल ब्लेड से छोटे छोटे से सुपरफिशियल कट्स लगाएंगे। ये बहुत सुपरफिशियल कट्स होते हैं, किसी किस्म का कोई निशान आपकी बॉडी पे नहीं रहता। अच्छा, अब ये देखें, इसके अंदर जितना भी ब्लड इसका आना था वो आ चुका है और आप कप के अंदर एक भाप सी महसूस कर रहे होंगे। ये बेसिकली बॉडी में से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस भी रिलीज़ होती हैं जो हमारे कई मसाइल का जो है सबब बन रही होती हैं। ये बिल्कुल जेली टाइप ब्लड होता है जो हिजामा के ज़रिए बाहर निकलता है। जितना ब्लड इस जगह पे होगा उतना निकलेगा। क्वांटिटी हमारी कोई नीड नहीं होती, किसी के कम निकलता है, किसी के ज़्यादा निकलता है। और आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई कट का निशान नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है तो 2-4 दिन के अंदर ये पॉइंट्स निशान चले जाते हैं। और हिजामा के बाद हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वापस से ऑलिव ऑयल अप्लाई कर देंगे। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी किया जाता है, लगाया जाता है। और दूसरा हदीस में भी आता है कि जैतून के तेल को जिस्म पे लगाने से 70 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है। यह हमारा प्रोसीजर एंड हो गया है। इसके बाद किसी किस्म की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पेशेंट 1 घंटे के बाद अपना जो भी खाना है वो खा सकता है। एहतियाती तौर पे हम साबुन या शैम्पू, कोई भी केमिकलाइज्ड चीज़ 24 घंटे तक इस जगह पे लगाने से मना करते हैं। हमारा तरीका ये होता है कि जब भी कोई आता है फ़र्स्ट हिजामा में उससे हम कंसल्टेशन चार्ज करते हैं। सिर्फ एक दफ़ा उसकी सारी कंसल्टेशन हो जाती है, फॉर्म बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जब भी आता है तो कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं होते, सिर्फ पर पॉइंट चार्जेस होते हैं। 200 पर पॉइंट है। हिजामा के ज़रिए वज़न बेसिकली कम तो हो सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक रीज़न है वो हमारी डाइट होती है। क्योंकि आम तौर से हम डाइट पर अपना ध्यान नहीं देते और दुनिया में जितनी भी बीमारियां आती हैं वो ज़्यादातर डाइट से आती हैं, डाइट से जाती हैं। हिजामा वेट लॉस पे ऐसे काम करता है कि आपके इंटरनल सिस्टम को ठीक करता है, ना कि ऐसे कि आपकी फ़ैट्स को निकाल ले। बेसिकली जब आप डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपका हार्मोनल सिस्टम, आपके बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस हैं वो आना शुरू होती हैं, तभी आपके वेट गेन जो है वो होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, उसका इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब है। तो हम हिजामा में उस सिस्टम को बेसिकली टारगेट करते हैं, उस सिस्टम को ठीक करते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल ख़वातीन में हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से वेट गेन होता है, तो हम हार्मोनल डिसऑर्डर्स को पहले टारगेट करते हैं, उसको फोकस करते हैं और उसके ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उनका वेट लूज़ होना शुरू। लास्ट जो ओलंपिक हुआ था उसमें माइकल फ़िलिप एक स्विमर था, उसकी बॉडी पे कुछ पॉइंट्स थे, डार्क सर्कल्स थे, तो उससे लोगों को बड़ी तजस्सुस हुई कि ये क्या चीज़ है। लेकिन मुसलमानों के लिए ये बहुत आम सी चीज़ थी, क्योंकि मुसलमान इस चीज़ को बहुत अरसे से करते आए हैं और इसको हम हिजामा कहते हैं, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और अरब में तो ये कई सालों से हो रहा है और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये कदीम तरीका इलाज है जो कि 3000 साल पुराना इलाज है।